अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम जो ब्रेड क्रम्ब बनाने वाले हैं बेकरी से कई दर्जे बेहतर आज हम घर में बची हुई ब्रेड से ब्रेड क्रम्ब बनाने वाले हैं। बिल्कुल हम उसी तरह ब्रेड क्रम्ब आज बनाएंगे जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं, क्रिस्पी क्रंची। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं कि आज हम घर में ब्रेड क्रम्ब कैसे बनाते हैं। आज जो हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे उनका तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनको स्टोर कैसे किया जाता है और आप कौन सी गलती करते हैं कि आपके जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं इनमें फफूंदी लग जाती है और ये काले पड़ जाते हैं, और इनको किस तरीके से स्टोर किया जाता है और किस तरीके से घर में बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट भरकर ब्रेड की ले लिया। ये देख लें, ये एक हफ्ते की मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई है। कुछ इसके कोने थे ब्राउन वाले, कुछ ये इस तरह की ब्रेड पड़ी हुई थी। तो मैंने आज सोचा कि इसकी आज ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस तरह हमने ये वाले जो ब्रेड हैं इसके हम जो स्लाइस लिए हैं इनको हमने छोटा छोटा काट लेना है। काट लेने के बाद इसको हमने डाल देना है मिक्सी के जार में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जूसर वाली मशीन भी ले सकते हैं, अगर वो नहीं है तो चॉपर में भी इनको बना सकते हैं। और मैंने जिसमें ब्रेड क्रम्ब को बारीक किया, ये मैंने वो वाला जार लिया जिसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। उसमें मैंने इनको बारीक किया। ये जो अंदर थोड़े से रह गए इनको भी हम पैन में निकाल लेंगे। हमारे पास एक प्लेट भरी हुई थी ब्रेड की, तो इनको हमने 2 बार पीसा है क्योंकि ये इनमें थोड़ी नमी होती है, तो फिर ये जो मशीन है बार बार रुक जाती है। आपने जब भी इनको पीसना है तो आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो बहुत आसानी के साथ ये इस तरह बारीक ये जो है क्रम्ब बन जाएंगे। अब यहाँ पर हमने सारे ये जो ब्रेड को बारीक किया इसको हमने शिफ्ट कर लिया है पैन में। अभी हमने इसको रख देना है फ्लेम के ऊपर। लो फ्लेम पर हमने इसको 4 से 5 मिनट तक गर्म करना है। आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको गर्म नहीं करना क्योंकि ये जो ब्रेड क्रम्ब होते हैं बारीक होते हैं, तो फिर ये नीचे से जल जाते हैं और जलने की खुशबू भी आती है और देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने 3 से 4 मिनट तक इनको अच्छी तरह गर्म किया। अब ये देखें, ये अच्छी तरह गर्म हो गए। इनमें से थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही थी लेकिन यहाँ पर वीडियो में नज़र नहीं आ रही। अभी मैंने इनको एक प्लेट में फैलाकर रख देना है ताकि अच्छी तरह ये खुश्क हो जाएं। अगर आप वाइट ब्रेड क्रम्ब बनाना चाहते हैं तो आपने इनकी ये जो ब्राउन कॉर्नर है इनको हटा देना है और वाइट वाला जो पार्ट होगा उससे आपने इस तरह क्रम्ब बना लेने हैं, तो आपके ये जो ब्रेड क्रम्ब हैं वाइट वाले बन जाएंगे। अगर आपने ब्राउन वाले बनाने हैं तो आपने ब्राउन वाला जो पार्ट है वो लेना है, उसको आपने चॉपर में पीस लेना है। इसी तरह आपने गर्म कर लेना है पैन में, तो आपके ब्राउन ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह मैंने इनको फैलाकर रख दिया। जब ये अच्छी तरह इनमें से पानी खुश्क हो जाएगा, दोबारा से मैंने इनको चॉपर में या फिर आपने मिक्सी के जार में डालकर आपने इनको थोड़ा सा चलाना है, तो ये बहुत अच्छी तरह बारीक भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह ये क्रिस्पी भी बन जाएंगे। अच्छा जी, जो आपके ब्रेड क्रम्ब को फफूंदी लग जाती है, जो थोड़े काले काले से हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आप इनको अच्छी तरह खुश्क नहीं करते, क्योंकि ब्रेड में नमी होती है। नमी की वजह से हमारे ब्रेड क्रम्ब काले हो जाते हैं। जब मैंने इनको फैलाकर रखा था, तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इनको फैलाकर रखा था, उसके बाद दोबारा से मैंने इनको उसी जार में डालकर पीस लिया था, तो बहुत अच्छी तरह ये बारीक भी हो गए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया था जिप लॉक वाला शापर, उसमें हमने डाल देने हैं इनको। अगर वो नहीं है तो आप कोई से भी प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं, अंदर से अच्छी तरह खुश्क हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आपने इनको स्टोर करके रख देना है। और आपने जब भी ब्रेड क्रम्ब को स्टोर करके रखना है आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि फ्रीज़र में बर्फ़ जमती है, तो जब हमारी लाइट जाती है या फिर फ्रिज बंद हो जाती है तो चीज़ों में नमी आ जाती है। नमी आने की वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जिनको आप स्टोर करके रखते हैं। आपने ब्रेड क्रम्ब को नीचे फ्रिज में जो साइड वाली पॉकेट होती है फ्रिज में उधर रखना है, तो आपके ब्रेड क्रम्ब कभी ख़राब नहीं होंगे। आप इन ब्रेड क्रम्ब को 1 महीने से ऊपर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके ब्रेड क्रम्ब कभी ख़राब नहीं होंगे।
तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।